पीछे एक बड़ी खबर आ गई। जी बिल्कुल, खबर आ गई जहां युद्ध के दौरान अमेरिका की सेना का बड़ा दावा सामने आया है और कहा गया कि 3000 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए हैं। ये अमेरिकी सेना कह रही है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ये हमले किए गए और 3000 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए। सरदाना जी, मैं आपको इसी में लेकर के आऊंगी। जिस तरीके से अमेरिकी सेना ये दावा कर रही है कि हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 3000 टारगेटेड अटैक किए हैं, टारगेट हिट किए हैं, और ये तो दिखाई दिया है कि हमने जिस तरीके से कि पहले दिन अटैक किया गया इजराइल अमेरिका की ओर से जॉइंट ऑपरेशन के तहत, खामनेई हमले में मारे गए, उनके टॉप कमांडर्स मार दिए गए, जो उनके हथियारों के बेस थे जो जिन पे अटैक किए जा रहे हैं, तेहरान पे भी अटैक जारी है। अमेरिकी सेना का ये दावा 3000 से ज्यादा टारगेटेड हिट करने का, ये कहां तक स्टैंड करता है, और जो अब तैयारी की जा रही है अमेरिका की ओर से, क्या वो इससे ज्यादा बड़ी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए 3000 ठिकानों पर अटैक करने का मतलब है कितनी बड़ी कोऑर्डिनेशन, कितनी बड़ी रणनीति के साथ से चला जा रहा है। ये सिर्फ आदमी सिर्फ प्लान करके नहीं कर रहे, ये उनके साथ एआई की शक्ति भी है। उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की है कि इतने ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ अटैक किए जाएं, उनके कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाएं, उन्हें वहाँ से ख़त्म किया जाए। तो ये एक बहुत ही मूविंग सिचुएशन है। तभी वो कह रहे हैं कि हमने ईरान के जो उनके हमले सही भी हैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल आधुनिक तकनीकें हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं। ईरान के पास ये चीज़ है कि ईरान बहुत बड़ा देश है और उनकी जो सैन्य शक्ति है वो बहुत जगह फैली हुई है, और वो आज इस लड़ाई की एक हफ्ता पहले से तैयारी नहीं कर रहे, वो पिछले 30 साल से तैयारी कर रहे थे। तो उनके पास भी एक रणनीति है वापस पलटवार करने की, और उन्होंने जो शायद सबसे बड़ा ट्रंप का इक्का किया है वो है कि उन्होंने अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया जो इतने शायद प्रोटेक्टेड नहीं थे। तभी खाड़ी के देश कि जो वहाँ के जो राजा है वो परेशान है कि आपने हमें छोड़ दिया है और सिर्फ इजराइल और अमेरिका अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं और ईरान पे हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप जिस तरीके से अमेरिकी सेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि 3000 अटैक हमने किए, टारगेटेड हिट किए हमने यहाँ पर, वो दिखाता है कि तैयारी कितनी बड़ी थी। हालांकि इस बीच ट्रंप की ओर से धमकी और चेतावनी जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, और ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे तभी समझौता होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि IRGC भी आत्मसमर्पण करे नहीं तो मारे जाएंगे। खामनेई का कोई भी उत्तराधिकारी मंजूर नहीं है हमें, ये चेतावनी दी जा रही है। ईरान का अगला सुप्रीम लीडर भी मारा जाएगा, ये धमकी दी जा रही है ट्रंप की ओर से। ईरान से अब कोई बातचीत नहीं होगी, ये भी ट्रंप ने साफ कर दिया है। लेकिन ट्रंप कुल मिलाकर के चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अब हमले और बड़े होने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महायुद्ध का एक हफ्ता, विश्व युद्ध की दहलीज पर दुनिया। खाड़ी में बारूद की बारिश, मिडल ईस्ट में जारी साजिश। आठवें दिन भी महाविनाश, तबाही की तस्वीरें साक्षात। एक हफ्ता यानी 7 दिन, 168 घंटे, 10,080 मिनट। इस महाजंग को इतने वक्त गुजर चुके हैं। ईरान इजराइल में 6,04,800 सेकंड से लगातार बमबारी हो रही है। हर सेकंड एक नया बम गिरता है, हर मिनट एक मिसाइल लॉन्च होती है, और हर घंटे तबाही की नई तस्वीरें सामने आती हैं। तेहरान जार जार रो रहा है तो दर्द तेल अवीव को भी हो रहा है। दोनों ही देशों में गोला बारूद, बम धमाके चल रही हैं। इन 7 दिनों में दुनिया ने तबाही देखी, खामनेई की मौत देखी। तेहरान में धमाके का शोर सुना तो इजराइल में सायरन गूंजा। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स का खौफ देखा तो अमेरिकी बेस तबाह होते देखा।
ईरान के वॉरशिप पर हमला देखा तो ईरान का प्रतिशोध भी देखा, लेकिन अब ये जंग 8वें दिन भी पहुंच चुका है और 8वें दिन भी विनाश की नई तस्वीरें दुनिया देख रही है। इन 7 दिनों ने बता दिया ये जंग अभी और खींचेगा, क्योंकि न ट्रंप झुकने को तैयार हैं और न ही ईरान। लेकिन इन 7 दिनों में हर दिन तबाही के कौन कौन सी तस्वीर आई, आपको एक क्विक रिकलेक्ट करा देते हैं। अब से ठीक एक हफ्ता पहले यानी 28 फरवरी शनिवार को अमेरिका इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई सहित ईरान के तमाम बड़े लीडर की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मिसाइल हमले शुरू कर दिए। 28 फरवरी को जो तबाही शुरू हुई वो अब तक जारी है। इसके बाद 1 मार्च को पूरे इजराइल में कई मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने हमला किया। बहरीन और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन 2 मार्च को विध्वंस की सबसे खतरनाक तस्वीरें सामने आई। इस दिन अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ईरान में उड़ान भरते दिखे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के नंताज न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया। ईरान के 50% मिसाइल स्टॉक तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने ईरान के 9 नेवी जहाज को डुबो दिया। लेकिन इसी दिन नुकसान अमेरिका को भी हुआ। कुवैत ने फ्रेंडली फाइट में 3 अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराए। युद्ध में नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। शाहिद ड्रोन अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे थे, जिसे गिराने में अमेरिका को लाखों का खर्च करना पड़ा है। जिसके बाद 3 मार्च को सऊदी अरब, कुवैत और लेबनान में अमेरिकी दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। ट्रंप ने नाराज होते हुए ईरान को चेतावनी दी। बोले अब बातचीत का वक्त निकल चुका है। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। I said, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. 4 मार्च को ईरान युद्धपोत पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए। तो वहीं मिडिल ईस्ट में फंसे अमेरिकी लोगों का लौटना जारी है। मिडिल ईस्ट से करीब 1800 अमेरिकी वापस लौटे हैं। ईरान ने खामनेई की मौत में आयोजित की शोक सभा को भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही सऊदी के रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला हुआ। 5 मार्च को भी तबाही की नई तस्वीर सामने आई। ईरान में हमला होता रहा। तेल अवीव में धमाके होते रहे। आसमान में गोला बारूद चलता रहा। 5 मार्च को ईरान के दूसरे शहरों में धमाके हुए। तेल अवीव में मिसाइल अटैक हुआ। 20,000 अमेरिकी सैनिकों ने मिडिल ईस्ट छोड़ा। ट्रंप ने फिर चेतावनी दी। बोले बिना अमेरिका के ईरान सुप्रीम लीडर न चुने। 6 मार्च को ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज किए। बेरूत में भी धमाके सुनाई दिए। ईरान में भी 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इस एक हफ्ते में युद्ध की अलग अलग तस्वीर देखने को मिली है। ईरान इजराइल में विनाश की नई नई तस्वीर सामने आई। युद्ध 8वें दिन में एंट्री कर चुका है। तबाही और कितनी होगी, विध्वंस का पूरा चैप्टर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।